बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस चले जाने के बाद क्या होगा। और यह सवाल आपने इसीलिए पूछा था दोस्तों क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक ने तो मतदाताओं को धमकी दे दी। उस धमकीबाज विधायक का नाम है हमीदुर रहमान। पहले मैं आपको ममता बनर्जी के धमकी वाले एमएलए की कथनी सुनाता हूं कि कैसे ये वोटर्स को धमकी दे रहा है। আর কিছু কিছু বিজেপি ভাই কিছু কিছু সিপিএম কংগ্রেস ভাই টুকটুক আছে, আমি তাদের অনুরোধ করছি যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ফোর্স 26 তারিখ পর্যন্ত থাকবে, তারপরে আমাদের এই ফোর্সের সঙ্গে থাকতে হবে। আমরা সত্যি কথা বলছি, বিজেপি যদি কোনো কাজ করে থাকে দেখান, আমরা সব বিজেপিতে যাব। কংগ্রেস যদি কোনো উন্নয়নের কাজ করে দেখাইছে দেখান, আমরা সব যাব। সিপিএম যদি করে দেখাইছে আমরা যাব সিপিএম। নইলে আমরা বলছি অনুরোধ করে আহ্বান করে মূল্যবান ভোটগুলো নষ্ট করবেন না, বাদরামি করবেন না। 26 তারিখে সেন্ট্রাল বাহিনী চলে যাবে, তারপরে আমাদের এই সেন্ট্রাল বাহিনীরা থাকবে, তখন অভিযোগ করবেন না যে আমার কি হলো। दोस्तों ये कैसी भाषा है दोस्तों, ये कैसी जुबान है। ममता बनर्जी के विधायक कहते हैं कि 26 तारीख के बाद सेंट्रल फोर्स चली जाएगी, तब क्या होगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, क्या सेंट्रल फोर्स जाने के बाद उन लोगों पर हमला होगा जो टीएमसी को वोट नहीं देंगे। ये कहना कि 26 तारीख के बाद हमारी फोर्सेस के साथ ही रहना होगा, इसका मतलब क्या है। 26 मई के बाद जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, सेंट्रल फोर्सेस बंगाल से चली जाएगी, तो क्या उन लोगों को पुलिस के जरिए टॉर्चर कराया जाएगा। क्या कहना चाहती है टीएमसी। इस तरीके से डरा धमका के वोट हासिल करने की बात हो रही है, क्योंकि एक बार फिर ममता बनर्जी के धमकीबाज वाले विधायक का बयान सुनिए। ये धमकी है। কিছু বিজেপি ভাই কিছু কিছু সিপিএম কংগ্রেস ভাই টুকটুক আছে, আমি তাদের অনুরোধ করছি যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ফোর্স 26 তারিখ পর্যন্ত থাকবে, তারপরে আমাদের এই ফোর্সের সঙ্গে থাকতে হবে। আমরা সত্যি কথা বলছি, বিজেপি যদি কোনো কাজ করে থাকে দেখান, আমরা সব বিজেপিতে যাব। जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के गुंडे खुल्लम खुल्ला मतदाताओं को धमका रहे हैं, यह लोकतंत्र की शोकांतिका का संकेत है। ममता बनर्जी स्वयं भी मतदाताओं को धमकाती रही है। दोस्तों ये कोई पहला मामला नहीं है जब टीएमसी की ओर से मतदाताओं को ऐसी धमकी दी गई। कैसे कैसे धमकी दी जा रही है दोस्तों, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, ये धमकीबाज किस तरीके से धमकी देते हैं। ज्योतिलेश्वर मंडल फरवरी 2024 को टीएमसी को वोट नहीं दिया जाएगा तो हाथ काट दूंगा, ममता बनर्जी के विधायक। आगे बढ़ना चाहता हूं दोस्तों, नरेंद्र चक्रवर्ती साल 2022 में बीजेपी वोटर अपने रिस्क पर बीजेपी को वोट करे, ममता बनर्जी के विधायक। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा, अनुव्रत मंडल इस वक्त जेल में, साल 2016 में कहते हैं जो टीएमसी को वोट नहीं देगा उसका हिसाब कर दिया जाएगा, उसको हिसाब सिखाऊंगा। इस वक्त व्यक्ति जेल में, ममता बनर्जी के राइट हैंड। तो ये पूरी की पूरी जो बात है दोस्तों, ये सभी धमकियां, ये सारा बवाल वोट दोस्तों, ये सारा बवाल जो है वोट के लिए 2024 के चुनाव में जीतने के लिए हर दाव आजमाए जा रहे हैं। धमकी तो धमकी ही सही। याद रखिए, ये वही दीदी है जो कल कह रही थी अपना दिमाग ठंडा ठंडा कूल कूल रखो, लेकिन आज दीदी क्या अपने धमकीबाज एमएलए को भी दिमाग ठंडा रखने के लिए कहेंगी आप। अब आपको ममता बनर्जी का वो बयान सुनाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 400 सीटों की गारंटी पर चैलेंज कर दिया। आज पूरा देश कह रहा है 4 जून 400 पार, 4 जून पहले कहा था अब की बार 200 पार, हो गया 70 में खत्म। और अभी कहता है आपका बार 400 पार। मैंने बोला पहले 200 तो करो, उसका बाद 70 कटो। दोस्तों बंगाल से एक और बड़ी बात यही है, और ये आपको बात जाननी चाहिए कि देश की सुरक्षा से जुड़ी है दोस्तों। बेंगलोर कैफे ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कलकत्ता से गिरफ्तार हुआ है। एनआईए और पुलिस की टीम ने मिलकर कलकत्ता से मुख्य आरोपी मुसाफिर हुसैन शबीब और अब्दुल मतीन ताहो को पकड़ा है। मुसाफिर ने कैफे में विस्फोट रखा था, इससे आईएसआईएस का मॉड्यूल बताया जा रहा है दोस्तों, और अब्दुल मतीन ताहा ने मुसाफिर के साथ मिलकर प्लानिंग की थी। 1 मार्च 2023 को बेंगलोर के कैफे में ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कर्नाटक के शिमोगा का रहने वाला है, और गिरफ्तारी कहां से हुई दोस्तों?
कलकत्ता से। शिवमोगा से कलकत्ता की दूरी 2000 किलोमीटर है। 1 मार्च 2023 को बेंगलोर के कैफे में ब्लास्ट हुआ था। वो टोपी वाला संदिग्ध सीसीटीवी में दिख गया है, याद होगा आपको दोस्तों सीसीटीवी। 27 मार्च को बंगाल से मुजम्मिल नाम के एक आरोपी को पकड़ा गया और उसके बाद 1000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सूचना देने में 10-10 लाख का इनाम रखा गया और आखिरकार करीब 13 महीने के बाद दोस्तों 13 दिन का बेंगलोर कैफे ब्लास्ट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है। दोस्तों संदिग्ध आतंकवादी की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल कैसे हो रहा है, अब यह आपको देखना जरूरी है। हमारे देश में टेरर पे भी पॉलिटिक्स है दोस्तों। बीजेपी ने इस बात पर जानबूझकर जोर दिया है कि ब्लास्ट के आरोपी कलकत्ता से पकड़ा गया है। ममता बनर्जी ने तुरंत जवाब दे दिया कि भाई बंगाल में तो सिर्फ 2 घंटे में ही छिपे गए आरोपी पकड़े गए, 2 घंटे में ही पकड़े गए आतंकवादी। यानी बीजेपी आरोप लगा रही है कि दीदी अपनी पीठ और दीदी अपनी पीठ थपथपा पा रही है। बीजेपी कहना चाहती है कि आरोपियों को एनआईए ने गिरफ्तार किया। ममता बनर्जी कह रही है कि बंगाल पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा, यानी क्रेडिट की होड़ है। सच यही है दोस्तों कि एनआईए के साथ साथ राज्य की पुलिस ने मिलकर काम किया है, पर एनआईए सबसे आगे थी दोस्तों। बीजेपी ये कह रही है कि ममता राज में पश्चिम बंगाल आतंकियों का अड्डा बन चुका है, यानी महफूज अड्डा बन चुका है दोस्तों। टीएमसी कह रही है बंगाल पर उंगली उठाने वाले से पहले बीजेपी इस बात का जवाब दे कि जहां उनकी सरकारें हैं क्या वो राज्य सुरक्षित है। देखिए बेंगलोर ब्लास्ट के आरोपियों पर यह सियासी फाइट की पूरी पिक्चर दोस्तों। খড়ংবাজ বলেছে ব্যাঙ্গালোরে একটা বোমা পড়েছিল, লোকগুলোও কর্ণাটকের, আমাদের এখানকার নয়। 2 ঘন্টায় বাংলায় লুকিয়েছিল, 2 ঘন্টার মধ্যে আমরা ধরে দিয়েছি আমাদের পুলিশ। আর সেখানে বলছে বাংলা সেফ নয়, তোর দিল্লি সেফ। The hands of law have started moving. The culprits have been caught. That is something which will be encouraging to those who believe in democracy. India is a great country. Bengal is a famous part of that. Whether the criminal tries to hide anywhere in India, he will be arrested. That is a lesson which you have learned from this. आज टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, टेरर, माफिया एंड करप्शन बचाव हो चुका है। सवाल तो ये उत्पन्न होता है कि पश्चिम बंगाल हर प्रकार के आतंकी और जिहादी और इस प्रकार के उग्रवादी मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक सेफ हेवन, एक अड्डा क्यों बन चुका है। दोस्तों बड़ी बात यही है कि एनआईए ने आखिरकार आतंकवादियों को पकड़ लिया है। जी न्यूज़।